दिस इज़ लेक्चर 3 वेयर विल बी स्टडिंग कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्री सीरीज़ के साथ साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस घुसाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब इसमें हम लोग दो चीज़ एक साथ पढ़ेंगे। क्या? पहला तो ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब पॉइंट्स, लाइंस, इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस घुसाए जाते हैं इसमें। सर्कल्स और कोई भी शेप हो, सर्कल्स एंड शेप्स। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब इसमें कॉम्बिनेट्रिक्स इंक्लूड कर दिया गया। कैसे किया? तो इसमें काउंटिंग करना है। ठीक है, काउंटिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल्स जो हैं, मान लो जैसे बंच ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, सपोज बंच ऑफ पॉइंट्स है, मैं बोल रहा हूँ कि कितने लाइंस बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी लाइंस। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देगा। ठीक है, कि 3 पॉइंट एक ही लाइन के क्रॉस हैं। ठीक है, सो अब हाउ मेनी लाइंस, उसके बाद मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ हाउ मेनी रीजन्स डू दे डिवाइड। ठीक है, कितने रीजन्स बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी इन कॉम्बिनेटोरियल ज्योमेट्री। और डायरेक्ट एग्जांपल से चलते हैं, इसमें कोई थ्योरी ऐसा नहीं है, दो थ्योरम्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या एग्जांपल है? मान लो अगर 5 पॉइंट है पीस ऑफ पेपर पे, 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन, और क्या है कंडीशन? नो 3 ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन, आर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी नहीं है तीनों। ठीक है, आर इन स्ट्रेट लाइन। नाउ कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉ, कैन बी ड्रॉ। चलो कैसे करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले तो ये सोचो, 5 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन। हाँ तो ठीक है, तो 5 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? सो हाउ इट वुड बी, तो बेसिकली कुछ ऐसा हो सकता है, 1 2, अब 2 तो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे ही रहेंगे, तीसरा यहाँ है। ठीक है, थर्ड फोर्थ यहाँ है, और मान लो फिफ्थ यहाँ है। सो दिस रिजेंबल्स दैट ऑफ ए पेंटागन, ये कुछ ऐसा है। अब कहा जा रहा है, इसका नामकरण कर देते हैं, ABCDE, वेरी इजी वन। मान लो कोई भी एक पॉइंट चुनते हो ए, सपोज इफ यू चूज एनी पॉइंट ए, तो यहाँ से ए और बी का तो एक तो है ही लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक ए और सी का होगा, एक ए और डी का होगा, और एक ए और ई का तो है ही। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कितने लाइंस बने? तो 1 2 3 4, 4 लाइंस तो बन ही गए, तो ए के पॉइंट से 4 लाइंस बने। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा, बट जस्ट सी। अब बी से कितने बनेंगे? तो बी से बनने के लिए एक तो सी वाला है, एक डी वाला है, एक ई वाला है, और एक ए वाला है। तो ए वाला तो काउंट हो ही चुका है, तो कितने काउंटिंग होंगे? 3 काउंटिंग। तो बी से कितने लाइंस बने? 3 लाइंस। ठीक है, अब आ जाओ सी पे। सो इफ वी कम टू सी, अब सी पे कितने लाइंस बन सकते हैं? सी पे एक बन सकते हैं तुम्हारा ए, लेकिन ए तो काउंट हो चुका है। अब तो सी से डी एक, और फिर सी से ई दो, सी से ए ये काउंट हो चुका है, सी से बी काउंट हो चुका है, तो सी से कितने बने? 2। फिर सिमिलरली डी से कितने बनेंगे? तो डी से बाकी सारे काउंट हो चुके हैं, तो डी से कितने बनेंगे? 1, और ई वाले तो काउंट हो ही चुके हैं, तो टोटल कितने लाइंस हो गए? टोटल हो गए 10 लाइंस। 10 लाइंस। अब बोलो ये बच्चे क्या कोई फॉर्मूला है? सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? कि हमें स्ट्रेट लाइंस देखना था, हमारे पास लेट जनरलाइज फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वी आर गिवन n पॉइंट्स। ठीक है, n पॉइंट्स, और क्या है? नो थ्री आर कोलिनियर, नो 3 आर कोलिनियर, मतलब 3 कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो 2 तो हमेशा रहेंगे। तो इसका मतलब हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये है कि कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, n पॉइंट्स गिवन है, इसमें से हमें 2 चूज करना है, तो NC2। सो बेसिकली दिस विल बी n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। So this can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by 2 factorial. 2 factorial क्या होता है? 2 into 1 into n minus 2 factorial. Now this gets cancelled. So basically NC2 will be n into n minus 1 by 2. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे वहाँ पे क्या था बच्चों, 5 पॉइंट्स थे, 5 में से 2 चूज करने थे, तो क्या हो गया? 5C2, सो दैट इज 5 into 4 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज 10।
और आंसर कितना आया था, 10 ही आया था, तो 10 लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ अब क्या है, मान लो एग्जाम्पल 2 कुछ ऐसा सोचते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 2 कि 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स इन ए प्लेन। ठीक है, 4 लाइन्स आर देयर इन ए प्लेन। अब क्या करना है, नो 2 लाइन्स पैरेलल, नो 2 लाइन्स पैरेलल, ठीक है, एंड नो 3 लाइन्स मीट एट सेम पॉइंट, मीट एट सेम पॉइंट। कोई भी 3 लाइन सेम पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। कितना इंटरसेक्शन, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे बच्चों। नाउ 4 पॉइंट प्लेन पे है, ठीक है, 4 पॉइंट प्लेन पे है, कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो और कोई भी 3 लाइन सेम पॉइंट पे नहीं मिलता है। सो व्हाट डज इट मीन, मान लो 4 लाइन प्लेन पे है, मतलब 4 लाइन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों, कहा है कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन में लाइंस या तो पैरेलल होते हैं या तो इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब हर लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। अब क्या सोचो, अब क्या होगा, कहा है कि कोई भी 3 लाइन सेम पॉइंट पे नहीं मिलता है, मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। तो इसका मतलब अब क्या होगा बच्चों कि 2 लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कैसे, तो फिर तीसरा लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर पॉसिबल। तो एक बात सोचो, फिर क्या होगा, बाकी जो चौथा लाइन होगा वो तीनों लाइन को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगा ही, हाँ या ना। तो जब तीनों लाइन को क्रॉस करेगा तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, आप ये सोच लो, हर लाइन बाकी 3 लाइन को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली अब बोल रहा है कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन, 3 इंटरसेक्शन, 4 इंटरसेक्शन, 5 इंटरसेक्शन, 6 इंटरसेक्शन। और कैसा हो सकता है, क्योंकि ये 4 लाइन था तो हमें ये देखना है कि हर लाइन 3 लाइन को इंटरसेक्ट करा है कि नहीं। सो यस करा है, बिल्कुल 6 इंटरसेक्शन काउंट हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो टोटल 6 हो गए। अब तुम बोलोगे कि फॉर्मूला क्या था, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हर लाइन दूसरे लाइन को कट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ लाइन्स है तो फिर वही बात है, कोई भी 2 को चूज कर लो इस कंडीशन में तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट तो देगा ही। सो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, n इंटू एन माइनस 1/2। डन, यहाँ पे पुट करके देख लो, 6c2 तो 6 5, सॉरी नॉट 6, 4 लाइन्स है ना, तो 4c2, सो 4c2 विल बी व्हाट, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज व्हाट, 6। डन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 बच्चों। सो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मान लो कुछ ऐसा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, पिज़्ज़ा का स्लाइसिंग, और ये जेई मेंस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओके में इससे थोड़े टफ आते हैं बट कंसेप्ट यही है। क्या कंसेप्ट है, मान लो एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, इस पे मैंने 0 कट्स लगाए, 0 कट्स, कोई भी लाइन नहीं है, 0 लाइन्स। तो एक बात बताओ कितने पीसेस हैं, तो पीसेस अभी कितने हैं, तो ऑफकोर्स 1 है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एक कट लगाया, एक कट का मतलब क्या है, एक लाइन बनाया, तो एक लाइन बनाने से पीसेस कितने बन जाएंगे। नाउ लेट्स सी, पीसेस मान लो एक लाइन कुछ ऐसा बनाया, सपोज एक लाइन कुछ ऐसा बनाया, तो पीसेस कितने बन गए, 2। अब मैं कह रहा हूँ 2 कट्स लगाता हूँ, ठीक है, 2 लाइन्स। तो खुद सोचो दूसरा लाइन जब भी बनाऊंगा तो या तो वो पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम कट देखना है, तो मैक्सिमम कट मतलब अगर पैरेलल बना दिया तो सिर्फ 3 ही रीजन होंगे, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग बनाया तो हाउ मेनी रीजन्स विल बी देयर, तो 1 2 3 4, तो 2 लाइन्स, पीसेस कितने हो गए, 4। मैं इक्वल पीसेस की बात नहीं कर रहा, मैं रीजन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो 2 हो गए। अब थर्ड कट लगाता हूँ, 3 कट्स, कितना, थर्ड लाइन्स को अटैच कर रहा हूँ। तो अब कैसे कट लग सकता है ताकि मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम के लिए अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दूँ, खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो, तीनों पॉइंट एक ही पे मिल गया, नाउ दिस विल नॉट क्रिएट मैक्सिमम रीजन। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब ये दोनों लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऐसा कुछ। अब देखो कितने रीजन्स हो गए, कैन यू काउंट, सी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो 7 रीजन्स। तो मैं कट ऐसे लगा रहा हूं कि कभी भी तीनों पॉइंट एक पे ना मिले, मैक्सिमम कट के लिए
मैक्सिमम कट के लिए 3 पॉइंट एक जगह ना मिले, ना लाइंस, ना कोई भी लाइन पैरेलल हो, ये बात समझनी होगी। ना कोई भी लाइंस पैरेलल हो, ना मैक्सिमम कट के लिए 3 पॉइंट्स एक जगह पे मिले। तो अब 3 कट में कितने पीसेस बन गए? तो नया पीसेस ऐड हुआ 4 + 3। ठीक है, अच्छा 4 कट के लिए कितना होगा? 4 कट्स। अब चौथा लाइन बना रहा हूँ, तो चौथा लाइन के लिए पीसेस कैसे ऐड होंगे? लेट्स सी। मान लो 4th कट में लगाता हूँ, लेट्स चूज दिस कलर। तो चौथा कट लगाने के लिए मुझे कैसा लाइन चाहिए कि वो बाकी तीनों लाइन से पूरी तरह से इंटरसेक्ट करे? सो हाउ इट वुड बी, सपोज इट्स लाइक दिस। ठीक है, और अब काउंट करता हूं कि टोटल कितने रीजन्स बन गए। नहीं, इसमें से एक चीज, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सी, मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां से इस लाइन को कट करा, इस लाइन को कट करा और इस लाइन को कट करा ना, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हुआ। सबका कोई 3 जगह पे तो नहीं मिले। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, आई विल ड्रॉ अगेन हियर। पहले क्या था कि दूसरा लाइन कट करा था, फिर एक तीसरा लाइन आया था, कुछ मान लो ऐसा ही था। ठीक है, फिर चौथा लाइन कैसे आया? मैं कह रहा हूँ कि चारों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, तो कुछ ऐसा जाएगा। अब देखता हूँ कि कितने रीजन्स ऐड हुए। सपोज इफ यू काउंट, सी हियर 1 2 3, ये छोटा वाला को 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये छोटा वाला रीजन 9, दिस इज 10, दिस इज 11। आई होप यू कैन सी दिस वन इज 9। ठीक है, सो इसका मतलब जब चौथा कट हुआ तो कितने लाइंस ऐड हो गए? तो पीसेस जब 4 कट हुआ तो इसके बाद 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11 लाइंस, 11 रीजन्स, ऐसा कह लो 11 रीजन्स में कट होगा। तो इसका मतलब बार बार जब नया रीजन आ रहा है, जब नया लाइन ऐड हो रहा है, तो उतना ही नंबर ऑफ रीजन्स ऐड होते जा रहे हैं। जब देखो एक कट था तो पीसेस 2 था, फिर जब 2 कट हुआ तो एक्चुअली 2 + 2 हो गया, 3 कट में 4 + 3 हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला इज सिंपल, n लाइन्स इन जनरल पोजिशन। जनरल पोजिशन की बात कर रहा हूँ। जनरल पोजिशन मतलब ना ही पैरेलल, ना ही 3.1 पे मीट करे। तो नंबर ऑफ रीजन्स दे डिवाइड द प्लेन। तो प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड करते हैं ये? सो दिस विल बी n इंटू n + 1/2 एंड दैट इज +1। दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग एक काम करते हैं, 4 कट के लिए चेक करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, n इंटू n + 1/2 +1, 4 लाइन्स के लिए चेक करते हैं क्या ये सही है? तो 4 इंटू 5/2 + 1, सो दिस विल बी 11, ट्रू। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर कि जब n लाइन्स जनरल पोजीशन पे हो, जनरल पोजीशन मतलब नो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड नो 3 पॉइंट्स मीट एट वन प्लेस। ठीक है, कोई भी 3 लाइन एक जगह पे नहीं मिल रहा हो तो ये कंडीशन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ, या फिर लेट्स सी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा हूं कि कुछ ट्रायंगल्स है, किसके अंदर? तो पॉलीगन के अंदर, ट्रायंगल्स इन अ पॉलीगन। नाउ दिस विल बी अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, P इज अ कॉन्वेक्स डेकागन। ठीक है, और मतलब कॉन्वेक्स डेकागन का मतलब है 10 साइड्स। ठीक है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग 3 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स चूज करने? 3 वर्टिसेस ऑफ P, 3 vertices of P such that none of the sides of triangle
आर ऑल्सो साइड्स ऑफ डेकागन, आर ऑल्सो साइड्स ऑफ डेकागन पी। अच्छा, अब इसने कहा क्या कि एक डेकागन है, ठीक है, डेकागन में 10 साइड, कह रहा है कितने ट्रायंगल्स ऐसे फॉर्म होंगे 3 वर्टेक्स पी का चुनते हुए सच डेट नन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑल्सो साइड्स ऑफ डेकागन। मतलब इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ डेकागन। सो लेट्स सी 10 पॉइंट्स, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 एंड से कितना हुआ 3 6 9 और एक 10 थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं बच्चों। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज समवेयर 6, दिस इज समवेयर 7, दिस इज समवेयर 8, दिस इज समवेयर 9, दिस इज समवेयर 10। कुछ ऐसा बना रहा हूँ डेकागन। इट्स नॉट अ रेगुलर डेकागन बट यू विल अंडरस्टैंड क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी देयर। नाउ लेट्स मेक इट मोर परफेक्ट, ठीक है, लेट्स मेक इट अ बिट मोर परफेक्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजली, ठीक है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे साइड 1 2, थोड़ा और बड़ा चाहिए होगा, देयर विल बी 1 1 2 3 4 5 5 and then 6 7 8 9 एंड 10। मतलब एक पॉइंट, 2 पॉइंट ये चुन लो, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, दिस इज 6 पॉइंट, दिस इज 7 पॉइंट, दिस इज 8 एंड समवेयर 9 एंड समवेयर 10, ठीक है। थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं यहाँ पे ताकि 9 10 थोड़ा सा डिफर हो, और दिस इज देयर। और कितने पॉइंट्स चाहिए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 6 7 8 9 और 10 चाहिए। तो दिस विल बी नाइन्थ एंड दिस विल बी 10th, ठीक है, ये 10th है, ठीक है। जो भी है, मुझे डेकागन बनाना ये बन गया। मैं कह रहा हूँ कि पता है उसने कहा क्या है कि ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑल्सो साइड्स ऑफ डेकागन, ठीक है, नन ऑफ द साइड्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये ट्रायंगल नहीं चुन सकते, आई कांट चूज दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं चुन सकते। क्यों, इसमें एक 2 साइड डेकागन का मैच कर रहा है। तो विच ट्रायंगल्स आर वैलिड, तो कौन सी ट्रायंगल वैलिड होगी, सो दिस ट्रायंगल इज वैलिड, ये ट्रायंगल वैलिड है, दिस इज अ वैलिड ट्रायंगल, ठीक है। सो हाउ डू वी काउंट नाउ, बेसिक स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 10 में से कोई भी 3 वर्टेक्स चुनोगे, सो दिस विल फॉर्म ट्रायंगल। तो मैं टोटल ट्रायंगल्स निकाल रहा हूँ, टोटल ट्रायंगल्स। तो 10C3 मतलब कितना हो गया, 10 9 8 by 6, सो दिस विल बी 3 3 9 3 2 6 2 से 5, सो दिस इज 120, ठीक है। अब बैड ट्रायंगल्स कौन कौन सा है, स्टेप 2, मुझे सब्ट्रैक्ट करने होंगे। कौन सा सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो बैड ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करने होंगे। अब बैड ट्रायंगल्स में क्या होगा, बैड ट्रायंगल्स में भी 2 टाइप है, देखो, एक तो टाइप ए है और एक टाइप बी है। कैसे, टाइप ए और टाइप बी का मतलब क्या है, टाइप ए में 2 साइड कॉमन होगा डेकागन के साथ, 2 साइड्स कॉमन टू डेकागन, ठीक है। 2 साइड कॉमन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, 1 साइड कॉमन, ठीक है, 1 साइड कॉमन। अच्छा, तीनों साइड कॉमन हो ही नहीं सकता, 3 साइड कॉमन होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो 2 ही केस हो सकता है, या तो 2 साइड कॉमन हो डेकागन के, या तो एक साइड। देख लो बच्चों यहाँ पे, मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, ये तो 2 साइड वाला कॉमन था। अच्छा, एक साइड वाला कॉमन कैसे होगा, मान लो ये साइड है, ये साइड, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो देखो ये तो ट्रायंगल एक साइड कॉमन के साथ आ गया, तो हमें दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब टाइप ए के लिए बात करें, तो टाइप ए के लिए क्या हो जाएगा, कैसा, मान लो इसमें तुम एक बात गौर करो, ये मान लो वर्टेक्स V1 था, ये V2 था, ये V3 था, ये V4 था, ये V5,
ये V6, दिस इज V7, V8, सॉरी V7, V8, V9 एंड दिस इज V10। मैं कह रहा हूं कि V1, V2, V3, V2, V3, V4 ये सारे एक एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि दो साइड कॉमन होगा, मतलब दो वर्टेक्स एडजेसेंट चुनने हैं और एक वर्टेक्स V1, V2, V3 मतलब तीनों वर्टेक्स एडजेसेंट चुनने हैं, और V2, V3, V4 तो सारे वर्टेक्स एडजेसेंट चुनने हैं, हमें ये करना है यहाँ पे। सो हाउ वुड वी से 10 वर्टेक्स हैं, 10 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव चुनने हैं, तो कितने ऐसे बन सकते हैं? तो एक बात सोचो, 10 वर्टेक्स में तो 10 ही ट्रायंगल बन पाएंगे, ठीक है। अरे हर ट्रायंगल कहाँ से बन रहा है? मान लो V1 एक वर्टेक्स है, V1 वन वर्टेक्स, तो एक ट्रायंगल वहां, एक ट्रायंगल। V2 एक वर्टेक्स है तो दूसरा ट्रायंगल वहां, सेकंड ट्रायंगल। तो हर वर्टेक्स के लिए एक ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। सो फॉर एवरी ट्रायंगल देयर इज वन वर्टेक्स, तो टाइप ए कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? टाइप ए 10 ट्रायंगल्स, 10 ट्रायंगल्स। कैसे? सोचो, V1 से एक, V2 से एक, V3 से एक, V4 से। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो रिपीट कर रहा है, तो मैं ये वाला जो ट्रायंगल है वो काउंट करूंगा V10 वाले वर्टेक्स से। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स फॉर दिस टाइप ए? देयर आर 10 ट्रायंगल्स। नॉट टाइप बी, टाइप बी में एक साइड कॉमन है, ठीक है। तो अब कैसे चुनेंगे? तो इसको चुनने के लिए हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट वर्टेक्स है, ठीक है, एंड वन नॉन एडजेसेंट, ठीक है, नॉन एडजेसेंट। तो अब तरीका क्या है? जैसे मान लो V1, V2 चुन लेते हैं, कोई भी एक साइड चुन लो, डेकागन का कोई भी एक साइड चुन लो, V1, V2। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे चुन सकते हैं हम? तो इसका तरीका कितना होगा, 10 में से हमें 10 ये है, तो टोटल साइड कितने हैं हमारे पास? 10 साइड है, तो 10 साइड में से कोई भी एक चुन लेते हैं, तो देयर आर 10 साइड्स, चूज एनी वन, ठीक है। सो अगर अब इसका तरीका कितना हो गया, तो दिस इज देयर आर 10 वेज, कोई भी दो वर्टेक्स बना के 10 में से अगर साइड बनाना है तुम्हें, तो कोई भी चुन लो, तो उसके लिए 10 वेज हो जाएगा, 10 साइड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें थर्ड वर्टेक्स चुनना है, चूज थर्ड वर्टेक्स। अब थर्ड वर्टेक्स चूज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? अगर मैंने V1, V2 चुन लिया तो मैं V3 और V4 नहीं चुन सकता, V3 नॉट अलाउड, V4 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो दो तो पहले मैंने चुन रखे हैं 10 में से, उसके बाद बाकी दो अलाउड नहीं है, तो उसके लिए अलाउड क्या होगा? तो अच्छा सॉरी, V3 और V4 नहीं, यहाँ पे V10 आएगा, ठीक है। सो V10 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इस साइड में यहाँ क्या था, V10 था और यहाँ V3, तो ये दोनों अलाउड नहीं है। तो बेसिकली अलाउड क्या होगा? बाकी सारे अलाउड होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमको 4 वर्टेक्स छोड़ के बाकी हम चुन सकते हैं। तो चूजिंग थर्ड वर्टेक्स 6 पॉसिबल वेज। तो टाइप बी ट्रायंगल कितने हो गए? टाइप बी पहला के लिए 10 वे, इसके लिए 6 वे, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 60 टाइप बी ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हमें बचा कितना? तो टोटल ट्रायंगल्स अब क्या चाहिए था हमें? नन ऑफ द साइड कॉमन। तो मैं क्या करा, टोटल ट्रायंगल 120 थे, उसमें टाइप ए टोटल ट्रायंगल्स नन ऑफ साइड मैचेस विथ डेकागन। तो ये कैसे निकाला बच्चों कि टोटल में से मैंने माइनस कर दिया टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए कितना था 120, टाइप ए कितने थे 10, और यहाँ पे कितने थे 60, सो बचे कितने 50। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 50। आंसर इज 50। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, मान लो इसमें कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोलिनियर पॉइंट्स इन अ ग्रिड। ये ग्रिड वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मेंस में तो आते ही हैं, IOKM में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है सुनो, कंसिडर अ 5x5 ग्रिड, ठीक है, 5x5 ग्रिड है ऑफ पॉइंट्स
ठीक है, दैट इज एक्स वाई, जहाँ की एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5, अ सेट ऑफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम द ग्रिड इज चूजन, फ्रॉम द ग्रिड इज चोजन, ग्रिड से चूज करा गया 3 सेट ऑफ पॉइंट्स, हाउ मेनी such sets are there where the points are collinear, where the points are collinear मतलब lie on same straight line. Now this is important question. अब एक 5x5 ग्रिड है, ठीक है, जिसमें कि x, y जो बिलोंग करता है वो 1 2 3 4 5 से करता है, मतलब ग्रिड कुछ ऐसा है. लेट्स ड्रॉ. सो सॉल्यूशन, 5x5 ग्रिड कैसा हो सकता है, तो दिस इज x, दिस इज y, समवेयर ऑरिजिन, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो ये तो ग्रिड बन गया. अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि जहाँ की ऐसा सेट चाहिए जहाँ पे 3 पॉइंट कोलिनियर हो, ठीक है. सो हाउ डू वी डू दिस, तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स क्या देखूंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने, वर्टिकल लाइंस कितने और डायगोनल लाइंस कितने हैं, एंड देन वी विल सी कि पॉइंट्स कोलिनियर कैसे आ रहे हैं. तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए क्या, पहले ये देख लो, सेट ऑफ 3 पॉइंट्स चाहिए ग्रिड में ताकि वो कोलिनियर हो, ठीक है. तो अगर मैं एक एक करके लाइन देखता चला, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन देख लिया, फिर वर्टिकल लाइन देख लिया, फिर डायगोनल लाइंस भी देख सकता हूं जिसके स्लोप कुछ रहे होंगे, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, तो उसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट चुन लो, वो तो कोलिनियर ही होंगे, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस में चुनो तो कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस चुनने के लिए एक तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है ये समझो. पहला तो ये ऑप्शन अवेलेबल है y इज इक्वल टू 1, अच्छा y इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि x y जो बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 से बिलोंग करता है, तो एक तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1, फिर दूसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया. तो 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस. अब 5 हॉरिजॉन्टल लाइन में से मुझे क्या चुनना है कि हर में 5 5 पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन consists of 5 पॉइंट्स. अब इसमें से अगर मैं कोई भी 3 चूज कर लूं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स बना देंगे. तो टू चूज any 3 from these 5 points, भाई वो तो कोलिनियर ही देंगे. तो इसका मतलब चुनने का तरीका कितना है, 5c3 विच इज इक्वल टू 5c2, और 5c2 10 होता है. अब ऐसे कितने लाइन्स है, तो 5 लाइन्स है, तो 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50. तो पहला तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है. सो 50 सेट्स यहाँ पे. अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं. सो फॉर वर्टिकल लाइंस के केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइंस के केस में भी सेम होगा. सेम क्यों होगा, इसमें भी 5 वर्टिकल लाइन है. 5 वर्टिकल लाइन कौन कौन है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5. इसमें भी पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे में 5 5 है, हाँ या ना. अब 5 में से अगर कोई एक लाइन में 5 में से कोई भी 3 चुनोगे तो वो स्ट्रेट लाइन देगा कोलिनियर. तो इसका मतलब वर्टिकल लाइंस में भी मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 5c3 फॉर ईच लाइन इनटू 5 लाइंस. तो ये मुझे क्या दे देगा, 50. फिर से तो वर्टिकल सेट्स में कितने हो गए 50, हॉरिजॉन्टल सेट्स में कितने हो गए 50,
बात अब किसकी है? डायगोनल्स की। सो नाउ डायगोनल लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डायगोनल लाइंस, हाँ इसमें बच्चे गलती कहाँ करेंगे, उन्हें दिखेगा कि 5 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर, टोटल 25 पॉइंट है, 25 में से कोई भी 3 चुनेंगे एंड आंसर आ जाएगा। नो, आइदर यू विल ओवर काउंट और अंडर काउंट, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द बेटर वे? द बेटर वे इज कि चूज डिफरेंट लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड देन डायगोनल लाइन्स। अब डायगोनल लाइन्स में दो केस हो सकता है, ठीक है। दो केस कैसा? तो एक बार समझो, हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, हम स्लोप वाइज चुनते हैं। क्यों? एक तो स्लोप ऐसा हो सकता है, लेट मी ड्रॉ विद ब्लू कलर। मैं कह रहा हूं एक स्लोप तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका स्लोप क्या होगा? 1। लेकिन सेम लाइन ऐसे भी तो हो सकता है। कैसा? सेम लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस लाइन स्लोप विल बी -1। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि डायगोनल लाइंस में पहले देख लेते हैं स्लोप जिसका 1 है, फिर -1 वाले भी बगल में देख लेंगे, ठीक है। तो दो मेन डायगोनल है, इसको बोलेंगे मेन डायगोनल्स, 2 मेन डायगोनल्स। अब दो मेन डायगोनल्स हैं तो कितने पॉइंट्स होंगे? 5 पॉइंट्स इच। कैसे? देख लो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 5 पॉइंट इधर हुए, 5 पॉइंट इधर भी होंगे, ये ये और ये 5 पॉइंट्स दोनों में। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, लाइन, पहला वाला लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, स्लोप 1 वाला। अच्छा, सेकेंड लाइन कैसे लिखते हैं बच्चों? तो लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, 5 0 और 0 5, आराम से लिखा जाएगा। y -0 इज इक्वल टू -1 x -5, हो गया, यही लाइन है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, सो एक लाइन तो ऐसा हो गया, एक लाइन दूसरा क्या हो गया? x प्लस ये कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, हाँ या ना? अब 5 में से कोई भी दो चुन लो, ठीक है, 5 में से कोई भी दो चुन लो। इस केस में स्लोप 1 है, नॉट 2, 5 में से 3 चुन लो, 5 में से 3 चुन लिया। ये मुझे क्या देगा? स्लोप 1 के लिए लाइन देगा, कोलिनियर लाइंस, ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 5c3 कितना होता है? 10। अब 10 इसमें आया तो 10 इसमें भी आएगा, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। ये मेन डायगोनल लाइन हो गया। लेकिन अभी तो कुछ बाकी है। क्या? अभी छोटे डायगोनल्स भी होंगे। छोटे डायगोनल्स कैसे होंगे? इससे छोटा वाला जो होगा, नाउ सी हियर, अब मैं ऐसा भी तो पॉइंट्स ले सकता हूं कि जिसमें 4 हो वैल्यू। अच्छा, तुम बोलोगे सर इसके बीच में तो इनफाइनाइट डायगोनल्स बन सकते हैं। मुझे इनफाइनाइट नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोला है सेट्स 1 2 3 4 5 में चुनना है। तो अगर 1 2 3 4 5 में चुनना है तो नेक्स्ट डायगोनल क्या होगा? नेक्स्ट डायगोनल वैसा होगा जो कहाँ से पास कर रहा हूँ, ये सोचो। दिस इज 1,1। तो अब हम कह रहे हैं कि ये 2,1 से 3,2 से एक डायगोनल तो ऐसा भी होगा ना जो 2,1 से 3,2 से 4,3 से और 5,4 से पास कर रहा हूँ। ये छोटा डायगोनल है, बट अगेन दिस हैज़ टू बी टेकन। क्यों? सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। तो छोटा डायगोनल क्या हो गया? सो इसमें क्या क्या हो जाए? अच्छा, अगर एक इधर है तो दूसरा इधर भी होगा। कहाँ से? तो ये वाला पॉइंट्स हम चुन सकते हैं, ठीक है, इधर में। अच्छा, तो एक ऊपर भी होगा। कैसे? नाउ मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। इसी का भाई जो है थोड़ा ऊपर भी तो होगा। कहाँ से? इसमें हम लिखेंगे 1,2, फिर 2,3। नाउ दिस इज 2,3, अब 2,3, फिर कहाँ पे आएगा? तो 3,4, 3,4 मतलब सारे बीच में होते जाएंगे। ये 1,2 है, ठीक है, ये इसके बीच में 2,3, फिर ये 3,4, फिर इसी तरह 4,5। तो ये दोनों डायगोनल एक जैसा है। सिमिलरली दो ऐसे डायगोनल्स होंगे जो इधर से आ रहे होंगे, ठीक है। तो 4 डायगोनल्स हो गए। मैं लाइन का इक्वेशन नहीं लिख रहा, लाइन का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डायगोनल लाइंस
उसके बाद क्या हो गया, 4 पॉइंट्स वाले डायगोनल, 4 पॉइंट डायगोनल। अब 4 पॉइंट डायगोनल में ऐसे कितने लाइन्स हैं, तो टोटल 4 लाइन्स हैं। अब 4 लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप 4 में से कोई भी 3 चुन लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल इतने ही रहेंगे, 4c3 मतलब 4c1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 इंटू 4 तो 16 सेट्स यहाँ पे बन गए। अच्छा, अब 3 पॉइंट डायगोनल भी है, 3 पॉइंट्स डायगोनल। अब 3 पॉइंट्स डायगोनल वाला कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट डायगोनल किसके होंगे, तो इधर हो सकते हैं। मैं फिर से बनाता हूँ, यू चेक हियर कि कैसे पॉइंट्स दिखेंगे फिर तुम्हें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्राउड हो गया है। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 अगेन। मैं कह रहा हूँ बच्चों 3 पॉइंट डायगोनल्स कैसे दिखेंगे, सो सी हियर and this is 1 comma 1, this is 2, this is 3 and this is 4 again। यहाँ पे बनाया जाए तो this is 1 2, this is 3, this is 4 and this one is 5। तो मैं कह रहा हूँ 3 पॉइंट डायगोनल्स के लिए पहले तो मेन डायगोनल कहाँ कहाँ आया था, मेन डायगोनल ये था बच्चों। फिर उसके बाद 4 पॉइंट डायगोनल्स कहाँ पे आए, तो एक तो ये वाला आया, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर आया था। अच्छा, 3 पॉइंट डायगोनल्स कहाँ पे आएंगे, तो खुद देख लो, 3 पॉइंट डायगोनल्स ये होंगे, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट एक यहाँ है तो 3 पॉइंट यहाँ भी तो होगा। सी दिस इज 4 पॉइंट डायगोनल, दिस इज 4 पॉइंट डायगोनल। तो 3 पॉइंट डायगोनल कौन से होंगे, फिर से दिस विल बी 3 पॉइंट डायगोनल। अब एक इधर है, 2 इधर, तो सिमिलैरिटी की वजह से 2 इधर भी होंगे। कौन कौन से होंगे, तो देख लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट वाला है तो 3 पॉइंट कौन होगा, 1 2 3, डन। तो 3 पॉइंट डायगोनल्स वाले ऐसे कितने लाइंस होंगे, तो फिर से 4 लाइंस होंगे। तो 4 लाइंस, अब 3 पॉइंट डायगोनल में से 3c3 चुनना है, तो दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 3 पॉइंट डायगोनल का 4 हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसमें अभी और भी तो देखना है, मतलब डायगोनल्स। नाउ दिस इज नॉट टोटल काउंटिंग। अब टोटल काउंटिंग क्यों नहीं हुआ, तो खुद सोच लो कि हमने स्लोप 1 और -1 वाले चेक कर लिए, वर्टिकल लाइंस चेक करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर लिए, 4 पॉइंट डायगोनल चेक कर लिए जिनका स्लोप -1 था या 1 था। अरे इनका स्लोप भी तो 1 और -1 ही है, ठीक है। तो मैंने डायगोनल लाइंस जिसके स्लोप 1 और -1 थे वो चेक कर लिया। तो उसमें कितने आए, एक तो 5 पॉइंट डायगोनल आए, ऐसा समझ लो, 5 पॉइंट जिसको मेन डायगोनल बोल रहे हैं। फिर 4 पॉइंट डायगोनल आए, फिर 3 पॉइंट डायगोनल आए। अब लेकिन अभी भी तो बचा है डायगोनल विथ अदर स्लोप्स। अब ये अदर स्लोप्स कैसा होगा, तो अदर स्लोप्स इससे बड़ा स्लोप हो सकता है, जैसे स्लोप 2 वाले भी हो सकते हैं। अब 2 वाले कैसे होंगे, तो खुद सोच लो कि जो पॉइंट कहाँ से पास करेगा, मान लो 1,1 से, खुद सोचना कुछ ऐसे भी तो स्लोप्स होंगे जो 1,1 से 1,1, फिर 2,3 से और 3,5 से पास कर रहे हैं, 3,5 से। तो जरा इनकी स्लोप देखते हैं, इनकी स्लोप कितनी होगी, तो किसी एक का स्लोप निकाल लो, 5 - 3 बाई 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो एक स्लोप तो ये भी आएगा। तो बेसिकली अब क्या करना है, सुनो, डायगोनल विथ अदर स्लोप्स। तो पहला स्लोप क्या है, स्लोप 2। स्लोप 2 के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,1, 2,3 और 3,5। तो ऐसे कितने लाइंस हो जाएंगे, तो 2 लाइंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक तो 1,1, 2,3 और 3,5। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट मैं क्या चुना, 1,1, फिर 2,3 चुन रहा हूँ, कहाँ गया 2,3 ये, और 3,5 चुन रहा हूँ, तो 3,5 ये वाला चुना है, ऐसा लाइन। तो कुछ अदर भी तो होगा। अब दूसरा कैसे हो सकता है, सो एक स्लोप 2 के लिए और कैसा होगा, तो सोचो दूसरा स्लोप ऐसा हम चुन सकते हैं क्या, 2,2
ठीक है। फिर 3, देखो 2, 2 है, तो हम एक काम करते हैं 3, 4 चुन सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों? इसका भी स्लोप 2 होगा। तो 3, 4, 2, 2 एंड देयर इज 3, 4 एंड देयर इज 4, 5। तो स्लोप 2 वाले 2 लाइन्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे सर और भी तो हो सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं चुन रहे हो, उसके नेक्स्ट वाला चुन रहे हो 3, 4 और 4, 5, बट ये चुन नहीं सकता क्योंकि उसमें तो 2 ही पॉइंट आएंगे। हमें पॉइंट्स कितने चूज करने हैं? 3 पॉइंट्स। तो स्लोप 2 वाले कितने लाइन्स हो गए? 2 लाइन्स, ठीक है। तो अगर स्लोप 2 वाले 2 लाइन्स हैं तो स्लोप स्लोप -2 वाले भी कितने लाइन्स होंगे? 2 लाइन्स। करके देख लो, जैसे करना 1, 5, 2, 3 और 3, 1, ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन फाइंड इट आउट। स्लोप 1/2 की बात करें, ठीक है। सो अगर 1/2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/2 के लिए मान लो ऐसा पॉइंट लेते हैं, 1/2 के लिए स्लोप क्या हो जाएगा? पॉइंट जैसे 1, 1, 3, 2 ले लो, 5, 3 ले लो, तो स्लोप कितना हो गया? 2 - 1, 3 - 1, 1/2, सही है। अच्छा, एक लाइन अगर और लिखना है तो ऐसा हो सकता है क्या? 1, 2, 3, नहीं, 1, 3 एंड 3, 4 एंड 4, 5, 5, 5, ये हो सकता है क्या? 5, 5, देखो तो इसमें स्लोप कितना आया? 4 - 3, 3 - 1, 1/2 आया। इसका स्लोप कितना आया? 1/2, करेक्ट। सो एक्चुअली यहाँ भी 2 लाइन्स होंगे, देर आर 2 लाइन्स। इसी तरह स्लोप -1/2 के लिए अगर मान लो आप एक लाइन लिखते हो स्लोप -1/2 का, 1, 3, 3, 2, 5, 1, तो इसके लिए भी अब मैक्सिमम कितने लाइन्स पॉसिबल होंगे? 2 लाइन्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। 2 लाइन्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली सिमेट्रिसिटी देखो, y = x से जो भी पॉइंट आप चुन रहे हो वो सिमेट्रिक है। अगर इधर आप एक पॉइंट चुन रहे हो तो दूसरा पॉइंट इधर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर आप एक इधर पॉइंट चूज कर रहे हो तो दूसरा पॉइंट y = -x की बात, x + y = 5 की बात कर रहा हूँ मैं। मेन डायगोनल्स कौन है? या तो y = x है या तो x + y = 5 है। तो अगर एक सिमेट्रिक पॉइंट इधर एग्जिस्ट करता है तो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, द सेकंड विल एग्जिस्ट। सो स्लोप -1/2 के भी कितने लाइन्स हो गए? 2। तो टोटल कितने लाइन्स हुए? 8 लाइन्स। अब 8 लाइन्स में एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स आने हैं? एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 8 लाइन है तो 8 लाइन चुन लो। अच्छा, हर में कितने कितने पॉइंट्स है? 3, तो 3C3, 3 में से 3 पॉइंट चूज करने हैं। अच्छा, तुम कहोगे बच्चों की स्लोप 3 का क्यों नहीं चुने? अगर स्लोप 3 चुनना है तो खुद सोचो, अगर मान लो मैं पहला पॉइंट 1, 1 लेता हूं तो फिर 4, 2 लेना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट क्या लोगे? 7, हो ही नहीं सकता। 3 का स्लोप और 1/3 का स्लोप पॉसिबल ही नहीं है। सो मैक्सिमम 2 तक पॉसिबल था, 1 तक पॉसिबल था। सो दिस इज 8 × 1, दैट इज 8। टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? तो 50 पॉइंट इधर थे, 50 इधर, 100 और इसमें हो गए 20, 120। फिर इधर कितने हो गए? 16, 120 और 16, दैट इज़ 136। फिर 4 इधर थे, 140 और डायगोनल्स विद अदर स्लोप कितने हुए? 8। सो टोटल इज 148। सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब। सो टोटल 148। So this is 148 point. A nice question. So please check it out once again. ठीक है, done. Now let's move on to next question. अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, मान लो ऐसा दिया हुआ है, कंसिडर 10 × 10 grid of points. Now this is again an awesome question. ठीक है, which contains 100 total points, which contains 100 total points. ठीक है, 100 पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब सबका गैप 1-1 यूनिट रहा है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स पास थ्रू at least 2 of these points, through at least 2 of these grid points, 2 of these grid points.
ठीक है। सो अब ये कैसे होगा? नाउ प्रीवियस क्वेश्चन का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, पहले उसमें 5x5 पॉइंट्स थे, अब इसमें 10x10 है। हमें फिर भी क्या निकालना है? हमें निकालना है कितने डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस लुक्स वेरी इजी बट इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रिकी। नाउ दिस इज ट्रिकी पार्ट। हाँ, इसमें बहुत बच्चे क्या बोलेंगे? मस्त नाइव अप्रोच अगर हम बोलें तो वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 100 पॉइंट्स है सर, कोई भी दो चूज़ कर लो आप। अरे तो बन गया ना 100 इंटू 99/2, दैट इज़ 4950 लाइन्स। तो क्या ये सही है? इसमें क्या हुआ है कि ओवर काउंटिंग कर लिया गया है। सो देर इज़ समथिंग दैट इज़ नोन एज ओवर काउंटिंग। तो यहाँ पे ओवर काउंटिंग हुआ है। अब ओवर काउंटिंग को ओमिट करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, ओवर काउंटिंग कैसे हुआ होगा? मान लो 100C2 से मैंने बना दिया, अब बोला क्या था? डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए पासिंग थ्रू एटलीस्ट 2 ऑफ दिस ग्रिड पॉइंट्स। तो एक बात सोचो, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मान लो ए बी एक ग्रिड है, बी सी एक ग्रिड है और ए सी एक ग्रिड है, ठीक है। तो यहाँ से पहुँचने वाले जो लाइन्स हैं वो तो एक भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? ओवर काउंटिंग में मैंने सबको अलग अलग काउंट कर लिया है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक ग्रिड है, यहाँ से ये लाइन है एक, अब ये लाइन है ये तो बहुत सारी डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करता है, लेकिन ये तो सेम ही लाइन है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जब 100C2 किया तो इसमें तो मैंने सारे को डिस्टिंक्ट लाइन्स काउंट कर लिए, बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें करना क्या होगा बच्चों? नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन क्यों? फिर से हमें वही करना होगा। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर क्या करेंगे? वर्टिकल लाइंस चेक करते हैं, वर्टिकल लाइंस। फिर क्या करेंगे? हमें फिर से चेक करना पड़ेगा एक चीज़, क्या? डायगोनल लाइंस, ठीक है। अब ये चेक करने का तरीका क्या है? 10x10 ग्रिड है, तो 10x10 ग्रिड की बात करें तो खुद सोचो बच्चों, अगर 10x10 ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, ये 0,0 है, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 समवेयर 5 6 7 8 9 एंड 10। ऊपर भी बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो, अगर 10-10 का ग्रिड है तो एक बात समझो, हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितने डिस्टिंक्ट लाइंस होंगे? मान लो हमें क्या चाहिए? टोटल 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स तो मिल गए हमें। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगे वो कितने होंगे? तो एक तो हो जाएगा तुम्हारा ये, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा 3, ये एक हो जाएगा 4, एक 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक 6 पे, ठीक है, ऐसा करते जा रहा हूँ, एक 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। टोटल कितने हुए? ऑफकोर्स 10 हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें जीरो वाले को काउंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं y=0 काउंट नहीं कर रहा हूँ? y=1 से क्यों काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला है कि 100 ही पॉइंट्स लेने हैं, तो दिस पॉइंट्स आर टू बी एक्सक्लूडेड। तो भैया कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए जिनका स्लोप 0 है? इनका स्लोप 0 है, तो ये हो गए 10 लाइंस, तो 10 इनमें हो गए, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे 10 हो गए। अच्छा, अगर वर्टिकल लाइंस की बात कर लें तो अब वर्टिकल लाइंस कितने हैं? तो वर्टिकल लाइंस भी 10 होंगे। इनके स्लोप क्या होंगे? स्लोप तो इन्फिनिटी होते हैं, नॉट डिफाइंड, स्लोप नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस भी 10 होंगे। कैसे? ये वाले यहाँ से अगर काउंट करें तो ये 1 है, अगेन दिस विल बी 2, ठीक है, दिस विल बी 3 एंड दिस गोज ऑन। तो 10 वर्टिकल लाइंस हो गए। अब क्या है? अब डायगोनल लाइंस की बात। हाँ, यहाँ पे एक बात गौर करो बच्चों, जब हमने ये करा 100C2 तो बेसिकली हमने क्या करा? डिस्टिंक्ट लाइंस काउंट कर लिए। किसको? ये 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन है, ये 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन है, ये 2 पॉइंट के बीच में, ये सारे डिस्टिंक्ट काउंट कर लिए, इसीलिए यहाँ पे ओवर काउंटिंग हुआ है। बट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ओनली 10, वर्टिकल लाइंस आर ओनली 10। नाउ व्हाट अबाउट डायगोनल लाइंस? नाउ डायगोनल लाइन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। क्या हमें जाना कहाँ से कहाँ है? 1,1 से 10,10, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा? जो स्लोप आएगा, जो ग्रेडियंट आ सकता है,
वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो ग्रिड का जो कोऑर्डिनेट रेंज है, ग्रिड कोऑर्डिनेट रेंज वो ये है, ठीक है, रेंज। तो अगर इसमें हम चेंज करें, जो डेल्टा एक्स होगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ चेंजेस कितने का आ सकता है डेल्टा एक्स में, 1 का, और मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 9 तक। क्यों, 1 + 9 क्या हो जाएगा, 10। इसी तरह डेल्टा वाई कहाँ से कहाँ आ सकता है, 1 से लेकर 9 तक, ये रेंजेस होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का। तो स्लोप क्या क्या हो सकता है, स्लोप विल बी p/q, क्योंकि डायगोनल लाइंस की बात कर रहे हैं, या फिर q/p, मतलब p/q भी हो सकता है, जहाँ की pq ग्रेटर देन 0 हो और GCD इनका p, q का 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए भाई, 2/4 और 1/2 दोनों तो बात एक ही है, तो दोनों तो सेम स्लोप हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2/4 = 1/2, अरे तो ये स्लोप निकाल लिए तो सेम इसका भी तो निकल ही गया ना, तो इसीलिए m = p/q है। अच्छा ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा अगर कर लिए तो हमें ये चेक करना है कि कितने लाइन स्लोप 1/2 के होंगे, कितने 2 के होंगे, ऐसा करते चलेंगे। तो सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज से मान लो मैंने पूछा तुमसे स्लोप 1/2 है, तो कितने लाइन्स होंगे, ठीक है। तो लाइन कैसे डिफाइन होता है, लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, या फिर 2 पॉइंट चाहिए, जो भी है। तो कैसे करेंगे, तो मान लो स्लोप जैसे 1/2 था, तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, 1,1 से 10,10 के बीच में जाते कि स्लोप 1/2 कहाँ कहाँ आ सकता है। तो अगर p/q है स्लोप, सपोज इन जनरल अगर p/q है, तो हम क्या करेंगे, p यूनिट्स अप एंड q यूनिट्स राइट जाएंगे, q यूनिट्स राइट, ठीक है, तो स्लोप मिल जाएगा। हाँ, अब पॉइंट अगर x, y है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, x + q और y + p, तभी तो जाके स्लोप p/q आएगा ना। और ये किस रेंज में होना चाहिए, ये रेंज होना चाहिए 1 से 10 के बीच में, मतलब x का रेंज क्या होना चाहिए, x शैल स्टार्ट फ्रॉम 1 और एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो x + q ये 10 से छोटा होगा, तो x कहाँ तक जाएगा, 10 - q तक, ठीक है। अच्छा सिमिलरली y के साथ क्या सीन है, अच्छा तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए, ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x, इसीलिए मैंने p यूनिट्स अप लिखा है बच्चों और q यूनिट्स राइट लिखा है, ठीक है। क्योंकि आप q यूनिट्स राइट मतलब आप x किधर बढ़ रहे हो इधर, और आप किधर जा रहे हो ऊपर। इसी तरह y कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, 1 से लेके 10 - p तक, ये समझ में आया। अच्छा तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स, या फिर ऐसा कह लो कि नंबर ऑफ यूनिक लाइंस फॉर दैट स्लोप, कौन सा स्लोप के लिए, p/q के लिए बोल रहा हूँ, इज कितना हो जाएगा, 10 - q इंटू 10 - p, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी स्लोप हो p/q, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस इज कमिंग एज 10 - q इंटू 10 - p, डन, ये आ रहा है। अच्छा एक बात, क्योंकि 10 × 10 एक स्क्वायर ग्रिड है, तो अगर स्लोप 1 वाले जितने लाइन मिलते हैं, तो -1 वाले भी उतने ही मिलेंगे, 2 वाले जितने मिलते हैं -2 वाले भी उतने ही मिलेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस विथ नेगेटिव स्लोप, या फिर पहले पॉजिटिव स्लोप p/q इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस विथ नेगेटिव स्लोप, दैट इज -p/q, ये दोनों सेम होगा, ठीक है। अब इतना बात पता चल गया, तो अब हमें डायगोनल लाइंस के बारे में पता है, अब हमें ये भी पता है कि जितने नंबर ऑफ लाइंस पॉजिटिव स्लोप के होंगे उतने ही नेगेटिव स्लोप के होंगे। सो हाउ डू वी से दैट इज हियर, एक और बात कि p और q का रेंज क्या हो सकता है। एक बात सोचो,
पी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? पी बेसिकली 1 से 9 तक जा सकता है और क्यू भी 1 से 9 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो लेट्स काउंट नाउ। हाउ डू वी काउंट? सबसे पहले एक काम करते हैं, केस फर्स्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस फर्स्ट। यहाँ पे हम p इज इक्वल टू क्यू ले रहे हैं, तो p इज इक्वल टू क्यू अगर ले लेंगे तो p बाई क्यू क्या हो जाएगा? दैट इज 1। तो स्लोप 1 वाले कितने हो गए लाइन्स? 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 81, ये हो गए। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे कि इसमें केस ऐसा भी हो सकता है, केस 2। केस 2 क्या होगा कि p को q से छोटा ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा p को q से छोटा लेंगे और बाद में क्या करेंगे? इंटू 2 कर लेंगे फॉर p ग्रेटर देन q केसेस वाले के लिए। हाँ सिंपल सी बात है, क्योंकि p अरे इसका मतलब ये है कि p लेस देन q, अगर 1/2 स्लोप वाला है तो p ग्रेटर देन q 2 स्लोप वाला होगा। तो ये जितने लाइन्स आएंगे उतना ही इंटू 2 करके 2 वाले लाइन स्लोप आ जाएंगे। तो पहला केस क्या है? p1 लेते हैं, q2 लेते हैं, फिर क्या होगा? p अगर 1 है और q2 है, सो हाउ वुड वी गो फॉर इट? कितने हो जाएंगे वैल्यूज? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 और 10 माइनस 2, तो 9 इंटू 8। सो यहाँ पे 9 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 72। फिर क्या बोला केस कि आप ले सकते हैं p, मान लो इस बार Q3 है, Q3। अब एक बात सोचो, जब Q2 था तो p तो सिर्फ 1 हो सकता था, लेकिन जब Q3 है तो p 1 और 2 दोनों हो सकता है। दिस कैन बी 1, दिस कैन बी 2, यस और नो। तो यहाँ पे हमको 2 केस एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे। इसका मतलब एक बार क्या होगा, जब Q3 है तो 10 माइनस 3 कितना होगा? 7, और 10 माइनस 1 दैट इज 9, और एक बार क्या होगा? प्लस। आपको बच्चों समझ में आ रहा है मैं केस क्या ले रहा हूँ? p लेस देन q ले रहा हूँ। तो जब q को 3 लूँगा तो p तो 1 और 2 दोनों हो सकता है ना, क्योंकि p का रेंज क्या है? 1 से 9, और p लेस देन q होना चाहिए, तो 1 और 2 दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 8 इंटू 7। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? 63 प्लस 56, सो दिस विल बी 119, ये हो गया। अच्छा अभी और केस सोचो, जब q 4 है तो इस केस में क्या होगा? p कैन बी 1, 2 एंड 3, तीनों हो सकता है। तो q जब 4 है तो इसका मतलब 10 माइनस 4 6 हो गया। अच्छा इधर माइनस करते चलो, एक बार 9 होगा, एक बार 8 होगा, और एक बार 7 होगा। सो 7 इंटू 6, सो 9 6 54, 54 48 और 42। तो 48 और 42 कितना होता है? 90। और ठीक है, अच्छा 90, लेकिन इसमें पता है एक केस फिर से हम लोग ले लिए। देखो यहाँ पे दिस इज अ सुपर ट्रिकी क्वेश्चन। क्या ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर हम 2 ले लेंगे तो फिर से p बाई क्यू जो है 2/4, ये तो 1/2 वाला ही केस आ गया, और यहाँ तो एडजस्ट कर ही चुके हैं, तो फिर से ओवर काउंटिंग हो जाएगा। अब ओवर काउंटिंग में कौन सा पार्ट ओवर काउंटिंग हो रहा है? 8 इंटू 6, इसको आपको हटाना पड़ेगा। दिस इज सुपर। आपको यहाँ पे 2 नहीं ले सकते आप। सो q इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 9 6 54 प्लस 42, तो 54 और 42 कितना हो गया बच्चों? 96। तो इस केस में 96 होगा। अच्छा अब आ जाओ, इसी केस में मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ। मैं केस 2 की बात कर रहा था। केस 2 में जब q को 5 लेंगे तो p क्या क्या हो सकता है? सो p कैन बी, यहाँ पे तो 1 2 3 4 सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि p और q का GCD कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये अगर आ गया तो q 5 है, तो केसेस क्या क्या हो जाएंगे? 10 माइनस p और 10 माइनस q करने थे। तो अब केस क्या होंगे? एक बार p को 1 लेते हैं, q को 5, तो 9 इंटू 5 हो गया, फिर 8 इंटू 5 होगा, फिर 7 इंटू 5 होगा, फिर 6 इंटू 5 होगा। तो एक काम करते हैं ना, सारे को ऐड कर लेते हैं। 5 9 8 17, 5 कॉमन लेके 24 30, 30 इंटू 5 कितना हो गया? दैट इज़ 150। चलो फिर केस में q इक्वल टू 6 लेते हैं। q इक्वल टू 6 लेंगे तो p, अच्छा 1 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते क्योंकि फिर से कटेगा, GCD 1 होना चाहिए। 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते। तो फिर से कितने केस हो गए? q 6 है, तो एक बार 4 इंटू 9 और एक बार
कितना 5 इंटू 4, सो 5 इंटू 4, तो बेसिकली कितना हो गया 14 इंटू 4 डेट इज 56। अच्छा, जब Q 7 लिया तो P क्या क्या ले सकता हूँ, तो P 1 तो ले सकता हूँ। जब Q 7 है तो व्हाट कैन बी टेकन, तो P 1 तो ले सकता हूँ, फिर 2 तो ले ही सकता हूँ, 3 तो ले ही सकता हूँ, 4 ले ही सकता हूँ, 5 ले ही सकता हूँ, 6 ले ही सकता हूँ। क्यों, सबके साथ GCD क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली इसमें कितने केस आए बच्चों, तो 10 माइनस 7, 3 तो सब में रहेगा। अब एक बार सोचो क्या आएगा, 9, एक बार 8, एक बार 7, एक बार 5, एक बार 4 और एक बार 3, इतने सारे केसेस आ गए। तो इस केस में टोटल कितना बना, 24, 29, 33, 36, 36 3 108। सो हियर देयर विल बी अच्छा 7, एक 6 भी तो आएगा। क्यों, 10 में 3, 10 में 4 गया 6, 10 में 5, अच्छा फिर 5 आएगा और 10 में 6 गया 4। सो दिस विल नॉट बी 108। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे देखो बच्चों, 10 में 1 9, 8 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो 5 9 15 22 30 39, 39 टू 3 डेट इज 117। तो ये हो गया 117। अच्छा, फिर Q इज इक्वल टू 8 की बात कर लें, तो P क्या क्या हो सकता है, 1 तो हो ही सकता है, 3 हो ही सकता है, 5 हो ही सकता है, 7 हो सकता है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर एक तरफ 2 रहेगा, 10 माइनस 8 वो सब में कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे कितना होते चलेगा, 10 माइनस 1 9, फिर 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7 3, इतना हो जाएगा 16 21 24 24 टू 48। ये हो गया बच्चों केस। फिर Q को 9 ले लेते हैं, तो 9 में क्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इतने सारे केसेस हैं। तो फिर 10 में 9 1, अब बस इसको ऐड कर लो। सो कितने केसेस हो गए, सो बेसिकली 10 1 9 8 6 5 3 एंड 2, ये हो गया। ठीक है, सो ओवरऑल कितने केस हुए, 9 8 17 23 28 31 33। अच्छा, क्या ये सारे केसेस कवर हो गया, या P इज लेस देन Q वाले सारे केसेस कवर हो गए। तो टोटल केस आए कितने बच्चों, ऊपर में 72 था। अच्छा, इधर ये केस 1 है, केस 2 में कितने केस आए, तो ऊपर में 72, फिर 119, फिर 96, 72 119 96 और कितने हैं बच्चों, नीचे में 150 56 150 56 117 48 एंड 33, इतने सारे केसेस। तो सम टोटल कितना हो गया, P लेस देन Q वाले केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, P लेस देन Q तो इतना है, तो P ग्रेटर देन Q भी तो होगा। तो देखा जाए, पहले इसको सम करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों। सो दिस विल बी 8 11 18 24 24 30 39 41। सो 41 4 3 7 8 13 18 27 28 35 and here this will be 4, so 9 and then 1 2 3 and there was 3 left, 691। सो इन टोटल 691 इसके लिए हो गया। अब देखो, सो ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल के लिए क्या क्या केसेस हो गए। पहला हो गया था बच्चों P इज इक्वल टू Q वाला, P इज इक्वल टू Q वाले में कितने केसेस आए थे, 81। P लेस देन Q वाले में कितने केसेस आए, 691 लाइन्स। तो सिमेट्री अगर है, क्योंकि ये स्क्वायर की बात चल रही है, सिमेट्री अगर है तो P ग्रेटर देन Q होगा, तो इसमें भी सिमेट्री से 691 लाइन्स होंगे। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया, 81 प्लस 691 प्लस 691 दैट इज इक्वल टू 1463। अच्छा, ये क्या हुए, खुद सोचो, ये पॉजिटिव स्लोप्स आए हैं अभी तक। नाउ दिस आर ऑल पॉजिटिव स्लोप्स, लेकिन अभी नेगेटिव स्लोप भी तो चाहिए। सो व्हाट अबाउट नेगेटिव स्लोप्स, तो क्योंकि सिमेट्री है, फॉर नेगेटिव स्लोप्स
फॉर नेगेटिव स्लोप्स ऑल्सो। अच्छा, उस केस में मैं p इज इक्वल टू क्यू लिखूँ या p इज इक्वल टू माइनस क्यू लिखूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी लेकिन 81 केसेस आएंगे और इधर वही आएगा 691 सो 1463 और साथ में कितने हो जाएंगे कंट्रीब्यूट नेगेटिव स्लोप्स के लिए भी 1463। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बाई सिमेट्री बोल रहा हूँ, बाई सिमेट्री। सो ओवरऑल टोटल कितने केसेस हो गए? व्हाट इज द टोटल केस? देखो यहाँ पे बच्चों 10 लाइन किसके लिए था? वर्टिकल के लिए, और 10 लाइन किसके लिए था? हॉरिजॉन्टल के लिए। एंड डायगोनल लाइंस में टोटल केसेस इतने बने 1463, ठीक है। नेगेटिव स्लोप के लिए भी कितने बने? 1463। सो ओवरऑल टोटल नंबर, टोटल लाइंस कितने हो जाएंगे? दिस इज 10 प्लस 10 प्लस 1463 प्लस 1463. Now this will be equal to what? So 14 to 28 and this is 126, 2926, 2946. So answer is 2946. और हम लोगों ने कितना ओवर काउंटिंग कर रखा था? हम लोगों ने कर रखा था 50 into 99, that is 4950. So we counted it wrong, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि ओवर काउंटिंग के केसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कुछ ऐसा है बच्चों, बोल रहा है एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, हैज़ इट्स वर्टिसेस, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टिसेस एज इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। कैसा दिया है? इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में दे रखे हैं, ठीक है। द पॉलीगन हैज 7 इंटीजर पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री पे 7 इंटीजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब वर्टिसेस, ये वर्टिसेस के बारे में कह रहा है। एंड 10 इंटीजर पॉइंट्स strictly in its interior, Now the question is, what is the area of polygon? तो पॉलीगन का एरिया कितना होगा? अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना? दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन समथिंग नोन एज पिक्स थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा बच्चों जब आपको पिक्स थ्योरम के बारे में पता हो। नाउ फॉर द सॉल्यूशन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट समथिंग नोन एज पिक्स थ्योरम। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन चुना था। अब 1 मार्क्स में ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, कि पिक्स थ्योरम क्या है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्या पूछ, इसका फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू आई प्लस बी बाई 2 माइनस 1। डोंट गो फॉर द प्रूफ, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स and your answer will be done directly. What is A? A is area of polygon. A is area of polygon. What is I? I is number of integer points. नाम से ही पता चल रहा है इंटीरियर में जो होगा, number of integer points in the interior of polygon, ठीक है, interior of polygon. Okay. What is B? B मतलब number of integer points on the boundary of polygon, ठीक है, हो गया, बस काम खत्म। तो ये पिक्स थ्योरम जो है ये एक सिंपल रिलेशनशिप देता है जिसमें कि क्या बोलता है, एरिया ऑफ सिंपल पॉलीगन की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सिंपल पॉलीगन। और ये कब देता है बच्चों? जिसके वर्टिसेस, हुज वर्टिसेस आर ऑल ऑन इंटीजर ग्रिड पॉइंट्स। इंटीजर ग्रिड पॉइंट्स पे दिखे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब वो पिक्स थ्योरम के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो हमारे पास क्या दिया हुआ था, कन्वेक्स पॉलीगन, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, 7 इंटीजर पॉइंट बाउंड्री पे थे, 7 इंटीजर पॉइंट्स बाउंड्री पे, और 10 इंटीजर पॉइंट स्ट्रिक्टली इन इट्स इंटीरियर। तो इसका मतलब आई कितना दे रखा है?
10 दे रखा है। बाउंड्री पॉइंट्स b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट है फॉर्मूला 10 + 7/2 - 1, सो दिस विल बी व्हाट 3.5 2.5, आंसर इज 12.5 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट। थैंक यू।